नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर नीतीश कुमार ने बुलाई बड़ी बैठक और उसमें ले सकते हैं बड़ा फैसला और भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चिराग पासवान ने किया स्पष्ट कि नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे तो एलजेपी नहीं करेगा समर्थन। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार चुनाव में एलजेपी की हार पर बोले चिराग, भाजपा को फायदा और जेडीयू को नुकसान करना ही था हमारा लक्ष्य। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा के षड्यंत्र से जेडीयू को नुकसान हुआ है और चुनाव के नतीजों में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक, करेंगे ये बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने पार्टी के बड़े नेताओं को 11 बजे मुख्यमंत्री आवास बुलाया है। नीतीश उन सभी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद राज्यपाल से समय मांगेंगे। मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार गठबंधन के साथियों के साथ राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण दीपावली के बाद और छठ के बीच होगा। बिहार के चुनाव नतीजों में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद अब सीएम पद पर नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी नेता अब बिहार में अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने लगे हैं। बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष अजीत चौधरी ने कहा कि नतीजों से साफ है कि एक ही नेता के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। जनता की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार को संघ और भाजपा का साथ छोड़ने की नसीहत दी है। उनका कहना है कि देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए नीतीश कुमार को भाजपा और संघ का साथ छोड़ तेजस्वी का साथ देना चाहिए। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गठबंधन ने बिहार में सत्ता बरकरार रखी है। जनता दल के अध्यक्ष नीतीश कुमार अगले 5 साल तक क्षेत्र में सरकार का नेतृत्व करेंगे। भाजपा ने इस बार पर्याप्त बढ़त हासिल की है, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। भाजपा ने 74 सीटें हासिल की हैं, जबकि जेडीयू सिर्फ 43 की पा सकी। वहीं एनडीए गठबंधन की दूसरी पार्टी जूनियर पार्टनर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान ने 4-4 सीटें जीती हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार 243 सीटों वाले विधानसभा चुनावों में 125 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान ने किया स्पष्ट, नीतीश कुमार सीएम बनेंगे तो एलजेपी नहीं करेगी समर्थन। जी हां दोस्तों, चिराग पासवान ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसका समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी नहीं करेगी। चिराग पासवान बुधवार को बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर आए परिणामों को लेकर मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यह प्रतिक्रिया दी। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग आज की तारीख में सत्ता में हैं, भ्रष्टाचार कहां हुआ, कितना हुआ, उसको उजागर करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। इस दौरान चिराग पासवान से पत्रकारों ने एनडीए की सरकार में शामिल होने को लेकर भी सवाल पूछा। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि इस बात को वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसका समर्थन उनकी पार्टी एलजेपी नहीं करेगी। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक एनडीए को तो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को डेंट करना जरूर हमारा लक्ष्य था। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में चुनावों के दौरान जेडीयू को डेंट करने के लक्ष्य पर हमने मजबूती से काम किया है। चिराग पासवान ने कहा कि इसका नुकसान भाजपा को नहीं हो, इस पर भी हमने निरंतर काम किया। चिराग पासवान ने कहा कि इस दौरान हमारा लक्ष्य था कि भाजपा को ज्यादा सीटों पर जीत मिले और साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को नुकसान हो। चिराग पासवान ने कहा कि जेडीयू को नुकसान करने के लक्ष्य पर हमने इस चुनाव में कामयाबी हासिल की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में एलजेपी की हार पर बोले चिराग, बीजेपी को फायदा और जेडीयू को नुकसान करना ही था लक्ष्य। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का रिजल्ट आ चुका है। प्रदेश में एक बार फिर एनडीए सरकार की वापसी हुई है। हालांकि सीटों के मामले में एनडीए में भाजपा को जहां फायदा हुआ है, वहीं जेडीयू को नुकसान हुआ है। इस बीच एलजेपी की हार को लेकर पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि बिहार चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाना और जेडीयू को नुकसान करना ही उनका लक्ष्य था और वह इसमें सफल हुए हैं। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी को पहले की अपेक्षा वोट प्रतिशत अधिक मिले हैं। पार्टी का जनाधार मजबूत हुआ है। एक सवाल के जवाब में एलजेपी अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में लोजपा एनडीए का हिस्सा है और आगे भी बनी रहेगी। पार्टी की हार देखकर इससे पहले चिराग ने ट्वीट किया था कि सभी लोजपा प्रत्याशी बिना किसी गठबंधन के अकेले अपने दम पर शानदार चुनाव लड़े। पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। लोजपा इस चुनाव में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ गई थी। पार्टी हर जिले में मजबूत हुई है। इसका लाभ पार्टी को भविष्य में मिलना तय है। एलजेपी को एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा।
जेडीयू को 1.5 दर्जन सीटों पर नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि एनडीए से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरी एलजेपी को एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा, लेकिन उसने जेडीयू को 1.5 दर्जन सीटों पर नुकसान पहुंचाया है। वहीं 4 सीटों पर वीआईपी और 1 सीट पर हमको क्षति पहुंचाया है। लोजपा 1 सीट मटिहानी जीती है, जहां उसने जेडीयू को ही हराया है। एकमा से जेडीयू की सीता देवी राजद के श्रीकांत यादव से करीब 14,000 वोट से हारी। यहां पर लोजपा उम्मीदवार कामेश्वर सिंह मुन्ना को करीब 30,000 वोट मिले। दिनारा से लोजपा उम्मीदवार राजेंद्र सिंह दूसरे स्थान पर रहे और राजद को जीत मिली। यहां जेडीयू तीसरे नंबर पर चला गया। लोजपा और जेडीयू का वोट जोड़ दें तो वह राजद को मिले इस मत से 19,000 अधिक होता है। चुनाव के दौरान लोजपा अध्यक्ष चिराग ने नया चुनावी नारा दिया था, नीतीश कुआं तो तेजस्वी खाई, लोजपा भाजपा सरकार बनाई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे नीतीश कुमार, लेकिन 6 महीने बाद हो सकता है बड़ा खेल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 125 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। इस जीत के साथ ही 5वीं बार नीतीश कुमार को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बात का संकेत इससे भी मिलता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को जीत की बधाई दे दी है, लेकिन कई रिपोर्ट्स की माने तो इस बार नीतीश के लिए सीएम बनने की राह आसान नहीं होगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हें साइड भी कर दिया जाए। माना जा रहा है कि 6 महीने बाद नीतीश को सीएम पद से साइड कर दिया जा सकता है। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने लुके छिपे शब्दों में पार्टी की आगामी नीति साझा की है। उन्होंने कहा कि भले ही नीतीश को सीएम बनाने का ऐलान हो चुका है और उन्हें सत्ता फिलहाल सौंप दी जाएगी, लेकिन आने वाले समय में जल्द ही पार्टी अपने विकल्प खुले रखेगी। पार्टी अगले 6 महीने बाद अपने इस फैसले पर फिर से विचार कर सकती है और पार्टी यही चाहती भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी के नेता संजय पासवान ने इस बारे में बताते हुए कहा कि बिहार में हुई जीत बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जीत है, लेकिन हम अपने वादे के अनुसार सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार को दे रहे हैं। ये अब उनकी नैतिकता पर निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं। बता दें, बिहार में सत्ता विरोधी लहर और विपक्ष की कड़ी चुनौती को पार करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 243 सीटों में से 125 सीटों पर जीत प्राप्त कर बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया है। भले ही राजग ने बहुमत हासिल किया है, लेकिन इस चुनाव में विपक्षी महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें अपने नाम करके सबसे बड़ी एकल पार्टी के रूप में उभरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया के घर ग्वालियर में कांग्रेस का 2 सीटों पर कब्जा, भाजपा को मिली 1 सीट। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर में कांग्रेस को भूतपूर्व सफलता मिली है। ग्वालियर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 2 पर कांग्रेस ने कब्जा किया है, जबकि 1 सीट भाजपा को मिली है। भाजपा के तीनों उम्मीदवार सिंधिया समर्थक और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और इनमें 2 को मंत्री पद से नवाजा गया था। इनमें मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर सीट से जीत हासिल की है, जबकि मंत्री इमरती देवी डबरा सीट से हार गई। इसके अलावा मुन्ना लाल गोयल ग्वालियर पूर्व से भाजपा छोड़ कांग्रेस में गए डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार से पराजित हुए। तीनों सीटों के नतीजे मंगलवार देर रात करीब 2 बजे घोषित किए गए। दरअसल प्रदेश में इसी साल मार्च के महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए थे। इसके बाद यहां इन सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें ग्वालियर जिले की 3 सीटें शामिल हैं। जिले की ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा क्षेत्रों में गत 3 नवंबर को मतदान हुआ था और मंगलवार को एमएलबी कॉलेज में हुई मतगणना के उपरांत देर रात नतीजे घोषित किए गए। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की मतगणना के बाद भाजपा उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर विजयी घोषित किए गए। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार विजयी रहे, जबकि डबरा से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे जीते। मतगणना संपन्न होने के बाद संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा परिणाम घोषित कर विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शर्मा को 33,123 मतों से पराजित किया। तोमर को कुल 96,027 और शर्मा को 62,904 मत प्राप्त हुए। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस के डॉक्टर सतीश सिकरवार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के मुन्ना लाल गोयल को 8,555 मतों से हराया। डॉक्टर सतीश सिकरवार को 75,342 मत और मुन्ना लाल गोयल को 66,787 मत प्राप्त हुए। इसी तरह डबरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को 7,633 मतों से पराजित किया। सुरेश राजे को 75,689 एवं इमरती देवी को 68,056 मत प्राप्त हुए।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसकी वजह होगी शिवसेना, जाने सामना ने ऐसा क्यों लिखा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और एक बार फिर से एनडीए की सरकार के लिए जनादेश मिला है। इस बीच शिवसेना ने बिहार विधानसभा चुनाव में राजद नेता तेजस्वी यादव के लड़ने के जज्बे की प्रशंसा करते हुए और भाजपा पर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि जेडीयू के कम सीटों के बावजूद अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर कायम रहते हैं तो इसका श्रेय शिवसेना को दिया जाना चाहिए। पार्टी ने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार से वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी चुनाव में कम सीटें भी लाती है तो भी वही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उद्धव ठाकरे नीति पार्टी ने कहा कि भाजपा ने इसी तरह का वादा वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में शिवसेना से किया था, लेकिन वह अपने वादे को कायम नहीं रख सकी, जिसकी वजह से राज्य में राजनीतिक तमाशा हुआ। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय में लिखा कि जेडीयू बिहार चुनाव में 50 सीटें भी नहीं जीतेगी, जबकि भाजपा ने 70 सीटें अपनी झोली में डाल ली है। सामना ने लिखा, भाजपा नेता अमित शाह ने घोषणा की कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, भले उनकी पार्टी को कम सीटें मिले, लेकिन इसी तरह का भरोसा शिवसेना को वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दिया गया था, जिसका सम्मान नहीं किया गया और राज्य को राजनीतिक महाभारत का गवाह बनना पड़ा। संपादकीय में लिखा गया, अगर नीतीश कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसका श्रेय शिवसेना को जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भाजपा और शिवसेना ने वर्ष 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव गठबंधन में लड़ा था, लेकिन नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर पैदा हुए मतभेद के बाद दोनों अलग हो गए थे। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने राष्ट्रीय जनता दल नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार तेजस्वी यादव की बिहार चुनाव में दिखाई जुझारू जज्बे की प्रशंसा की। सामना ने लिखा, बिहार ने तेजस्वी युग के उदय को देखा, वह अकेले सत्ता में बैठे लोगों से लड़े। यह कहना तेजस्वी के साथ अन्याय होगा कि बिहार में मोदी का जादू चला है। बिहार चुनाव जो शुरुआत में एक तरफा दिख रहा था, तेजस्वी की वजह से मुकाबला करीबी रहा। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से तेजस्वी की सरकार बनाने की संभावना धूमिल हुई। संपादकीय के मुताबिक तेजस्वी हारे नहीं है। चुनाव में हार का मतलब हार नहीं होता, उनकी लड़ाई बड़ा संघर्ष है, न केवल परिवार में बल्कि पटना और दिल्ली में बैठे शक्तिशाली लोगों के खिलाफ। शिवसेना ने कहा, नरेंद्र मोदी ने उन्हें जंगलराज का युवराज कहा, जबकि नीतीश कुमार ने मतदाताओं से भावनात्मक अपील की कि यह उनका आखिरी चुनाव है। लेकिन तेजस्वी ने चुनाव प्रचार में अपना ध्यान विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दों पर केंद्रित किया। सामना ने लिखा, बिहार चुनाव ने राष्ट्रीय राजनीति में तेजस्वी के रूप में एक नया चमकता चेहरा दिया है, उन्हें शुभकामनाएं दी जानी चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।